हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे डेक्कन रिवॉल्ट के बारे में, जो कि 1875 में हुई थी। किसानों ने आंदोलन किया था। हम क्लास 10th का टॉपिक पढ़ रहे हैं, पीस एंड मूवमेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपको, इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है उसी में, पीस एंड मूवमेंट्स का। रिवॉल्ट इन साउथ इन 1875। साउथ मतलब हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया में किसानों ने जो रिवॉल्ट की थी, विद्रोह किया था, उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। और जैसा कि आपको पता है, ये 3 फेज आपको याद रहने चाहिए। 1600 से 1757 के बीच के हम टाइम को जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड एंड बिजनेस किया था। फिर 1757 से 1857 के टाइम को हम बोलते हैं कंपनी राज या ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बोलते हैं, क्योंकि इस समय में 100 सालों में रूल किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और 1857 आपको पता है रिवॉल्ट हुई थी। फिर 1857 से 1947 के टाइम को हम जानते हैं ब्रिटिश राज। तो अब जो भी घटनाएं हुए तो आप देख लेना, ये ब्रिटिश राज की बात चल रही है, कंपनी राज की बात चल रही है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट इन साउथ इन 1875। यहाँ पे साउथ में जो रिवॉल्ट हुई थी, पहली बात तो आपने ये इंडिया का ये साउथ वाला मैप देखा ही होगा। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेक्कन एरिया। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है डेक्कन प्लेट्यू। यहीं पर ये अपना वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, और ये बीच वाला जो प्लेट्यू है, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो यहीं पर ये रिवॉल्ट हुई थी। यहीं पर एक एरिया महाराष्ट्र वाला एरिया है। ठीक है, तो इसी जगह की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिवॉल्ट हुई थी। अब इसमें कहानी को आपको समझना है, क्या हुआ था एक्चुअली। यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों ने एक टैक्स कलेक्ट करने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में एक होते थे रैयत, RYOT, रैयत। रैयत किसको बोलते थे? किसानों को जनरली रैयत बोला जाता था। रैयत मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट और रैयत, इनके बीच में एक डायरेक्ट मतलब एक लिंक हो गई कि अब मतलब जो रैयत हैं, जो किसान हैं, उनको टैक्स डायरेक्ट किसको देना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। बीच में कोई बिचौलिया वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या था, जो टैक्स की रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, ऊपर से टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा थी, प्लस से यहाँ पर अगर मान लो कोई फेमाइन आ गई या फसल खराब हो गई, फसल में कोई डैमेज हो गया, तब भी मतलब ये अंग्रेज जो थे, इससे किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे। तो टैक्स के रेट तो कई बार इतने ज़्यादा हाई होते थे कि ये जो मतलब फसल वसल उगाते थे, तो फसल उगाने के दौरान कई बार मतलब कम पैदावार होती थी। तो मतलब कई बार तो ऐसी हालत होती थी और टैक्स करने में भी इनको बड़ी डिफिकल्टी होती थी किसानों को। तो किसान क्या करते थे, वहाँ के जो मतलब मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स मतलब जो पैसा मतलब जिनसे उधार लाते थे, सेठ साहूकार बोल सकते हो। तो वहाँ पे जनरली 2 प्रकार के मनी लेंडर्स थे। एक तो मारवाड़ी थे। मारवाड़ी आपको पता है, राजस्थान में, राजस्थान के जो वेस्टर्न राजस्थान के लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं। प्लस गुजराती। तो मारवाड़ी और गुजराती मनी लेंडर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो कई बार ये किसान जो होते थे, किसान इनके पास जाते थे और इनसे क्या लेते थे? ब्याज पर लोन लेते थे। ठीक है, एक प्रकार से पैसा ले लिए, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर। तो ये क्या करते थे ये लोग, ये भी मतलब बही खातों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते थे। और कई कई बार मतलब ऊने दूने ब्याज लगा लिए, ज़्यादा ब्याज लगा लिया और मतलब गड़बड़ी कर दी। अब किसान उस समय इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं था, तो उन्होंने फिर ऐसे कुछ सिग्नेचर भी करा लेते थे कि अगर आपने अगर हमारे पैसे जमा नहीं कराए, लौटाए नहीं वापस, तो हम आपकी ज़मीन को हथिया लेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मनी लेंडर्स ने, मतलब ये इतनी महंगी ब्याज पे पैसा देते थे कि किसान की हालत ऐसी नहीं होती थी कि वो उसको रीपे कर पाए। तो बदले में ये क्या करते थे, किसानों की ज़मीन को हड़पने लग गए। ठीक है, कहाँ की बात है? ये बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ये रिवॉल्ट स्टार्ट होती है, किसके खिलाफ? मनी लेंडर्स के खिलाफ स्टार्ट होती है। और ये पुणे, अहमदनगर, इन जगह पर स्प्रेड होती है। पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा, ये सब महाराष्ट्र की जगह हैं। ठीक है, और रिवॉल्ट फिर यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होती है कि पहली बात तो यहाँ पर मनी लेंडर्स ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। अति हो गई थी। तो फिर लोगों ने क्या किया, वहाँ पर वहाँ के किसानों ने रिवॉल्ट कर दिया। किसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया? मनी लेंडर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। और रिवॉल्ट करके इन्होंने मार्केट प्लेस जो था, जहाँ पे मनी लेंडर्स रहते थे, उनके घरों को लूट लिया, घरों में आग लगा दी। ठीक है, और साथ के साथ में वहाँ पे जो अनाज वनाज रखा रहता था, अनाज की दुकानें, उनको लूट लिया किसानों ने। भाई परेशान हो गए, मनी लेंडर्स ने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया था। तो किसानों को भी गुस्सा आ गया। मतलब ये वॉयलेंट रिवोल्ट था। कई रिवोल्ट तो बहुत पीसफुल थे, मगर ये वॉयलेंट था। इसमें किसानों ने जो मनी लेंडर्स होते थे, उनके घर बार सबको जला दिया। और वहाँ पर जो इनके बही खाते रखे रहते थे, जिसमें किसानों के सिग्नेचर हो रहे थे, जब ब्याज ली थी, जब इन्होंने सिग्नेचर करवा लेते थे, अंगूठा अंगूठा लगवा देते थे, तो किसानों ने जितना भी मतलब रिकॉर्ड था, दस्तावेज थे, सबको जला दिया। और जो दुकानें थी अनाज वनाज की, वो सब लूट ली और उनको भगा भी दिया। कई सारे मनी लेंडर्स तो वहाँ से छोड़ के भागे। अब
धीरे धीरे ये रिवोल्ट आसपास के कई सारे गांवों में फैल गई और कई सारे मतलब एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में फैल जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो पुलिस एक्शन या आर्मी ले सकती थी, मगर उन्होंने ये नहीं लिया। उसको पता था कि अब भाई यहाँ पर अगर एक्शन लिया तो मामला और बिगड़ सकता है। इससे पहले ही रिवोल्ट हुई थी 1857 की, तो अभी मतलब शांति से सुलझाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई और यहाँ पर एक डेक्कन डिस्टर्बेंस कमीशन बनाया गया 1875 में। डेक्कन डिस्टर्बेंस कमीशन, डेक्कन मतलब ये साउथ वाला एरिया है, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उसके लिए कमीशन बनाया जाता है 1875 में। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1879 में एक एक्ट बनाया जाता है, फार्मर्स रिलीफ एक्ट, मतलब किसानों की सहायता के लिए एक एक्ट बनाया जाता है 1879 में। और इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि अब आगे से अगर कोई फार्मर अपना मतलब लोन नहीं पे कर पाता है, अपना कर्जा नहीं पे कर पाता है, ना तो उसकी ज़मीन हट भी जाएगी एज वेल एज ना ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये कहानी है किसकी, रिवोल्ट इन साउथ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार बुक में हमारी में क्या दे रखा है। तो पहली बात, मेजर कॉज ऑफ रिवोल्ट क्या थे, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फॉलिंग प्राइस ऑफ कॉटन की प्राइस बहुत कम हो रही थी, एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन फ्रॉम मराठा फार्मर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाई मनी लेंडर्स। ये कुछ कारण है। रिवोल्ट ये कैसे स्टार्ट होती है, हम मैंने बताया था कि जो मारवाड़ी और गुजराती मनी लेंडर्स होते थे, वो जो अकाउंट होते बही खाते होते थे उनमें मैनिपुलेशन करते थे। मैनिपुलेशन का मतलब है धांधलेबाजी, गड़बड़ी करना। ठीक है, गड़बड़ी करते थे। और जो फार्मर्स थे वो कैसे थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, उनसे साइन करा लेते थे कि भाई इसमें साइन कर दो, अगर आप जो कर्जा ले रहे हो नहीं चुकाया तो आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, या ये कई सारी मतलब हार्श कंडीशंस होती थी बहुत ही। और बाद में अगर किसान अगर अपना कर्जा नहीं चुका पाते थे तो उनके जो ओरिजिनल राइट्स थे ज़मीन पर, उनसे उनको वंचित कर दिया जाता था, ज़मीन छीन ली जाती थी। डिप्राइव का मतलब है, डिप्राइव्ड का मतलब छीन लेना, वंचित कर देना। तो किसान अगर नहीं पे कर पाते थे तो उनकी ज़मीन को छीन कर उनसे जो ओरिजिनल राइट्स थे उनसे छीन ले जाते थे किसानों से। ठीक है, तो फिर ऐसे ही किसानों ने परेशान होकर, फार्मर्स ने परेशान होकर 1875 में हाउस, जो मनी लेंडर्स के हाउस थे, घर थे पूना आज की डेट में पुणे बोलते हैं। तो पूना में क्या कर दिया इन्होंने, वैसे पूना में एक गांव है सूपा विलेज, तो सूपा विलेज जो पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया मार्केट प्लेस में, और उनके घरों को जला दिया, डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, जहाँ पर मतलब किसानों के सिग्नेचर थे, जितना भी रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें जला दी जाती हैं। ये कहानी चलती है। और ये रिवोल्ट धीरे धीरे लगभग बताते हैं कि लगभग 2 महीने तक ये रिवोल्ट चली थी। 30-35 गाँव में ये रिवोल्ट फैल गई थी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर मतलब समझदारी दिखाई, क्या क्या पुलिस एक्शन नहीं लिया, एक कमीशन बिठाया था। ठीक है, ये रिवोल्ट अहमदनगर तक फैलती है। कहाँ कहाँ फैली थी मैंने बताई दी थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी, पूना से हुई थी और अहमदनगर तक फैलती है। फिर गवर्नमेंट ने एक डेक्कन डिस्टर्बेंस कमीशन बनाया, और किस लिए बनाया था, टू अंडरस्टैंड द रीजन्स ऑफ रिवोल्ट, कि रिवोल्ट क्यों हो रही है, विद्रोह क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए सरकार का कदम क्या था, डेक्कन डिस्टर्बेंस कमीशन। इन्होंने पुलिस एक्शन नहीं लिया। फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था फार्मर्स रिलीफ एक्ट इन 1879। और इस एक्ट की कंडीशन ये थी कि अगर कोई फार्मर अपना डेप्ट का मतलब है कर्जा अगर रीपे नहीं कर पाता है, फेल होता है रीपे करने में, कर्जा नहीं चुका पाता है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इम्प्रिजन का मतलब जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ये है हमारी डेक्कन रिवोल्ट। ठीक है, so thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.